प्रोग्राम में हमने कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर गुफ्तगू की थी और आपको बताया था कि किस तरीके से महकमा सयाहत की तरफ से उठाए गए इक़दाम पर सवालिया निशान खड़ा किया था कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने। आज एक और मामला, और यह भी सयाहत के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सयाहत को मैंने पहले ही आपको कहा कि माजी में भी और आज भी टॉप प्रायोरिटी मरकज और रियासती इंतजामिया की तरफ से दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब मंसूबाबंदी की जाती है तो क्या वो मंसूबाबंदी बंद कमरों में होती है या जमीनी सूरत हाल को देखकर की जाती है। और अगर जमीनी सूरत हाल को देखकर की जाती तो शायद ही इस तरीके का कोई निजाम और इस तरीके का कोई सवाल पैदा होता कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर। आज अहम और बड़ी खबर जो है वो सूबा कश्मीर से है। और आपको याद होगा इस सेशन में, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर टेन्योर से पहले जब गवर्नर सेशन हुआ करता था, जब स्टेट हुआ करती थी, तब एक ख्वाब दिखाया गया था और वो ख्वाब था वाटर ट्रांसपोर्ट का। खनबल से खादिंग यार तक जमीनी पानी पर ट्रांसपोर्ट चलाने का ख्वाब देखा गया और साबिका वज़रा आला ने इस पेशकश को, इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया। फाइनली अब यह मामला जो है वो कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की नोटिस में आया है और वाटर ट्रांसपोर्ट जो दरियाए जहलिम के अंदर शुरू करना था, इस पर बड़े सवाल कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने उठाए हैं। कौन है कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल? याद रखिएगा, ये वो दिल्ली का इदारा है, मरकज का इदारा है जो विभाग के अंदर तमाम दफ्तरों पर नजर रखता है, जो रियासतों के अंदर कामकाज पर नजर रखता है और मरकज की तरफ से दिए जाने वाले पैसे का एक एक का हिसाब रखता है। और हर साल एक रिपोर्ट शाया की जाती है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर पेश की जाती है, उस ऐवान के अंदर पेश की जाती है जो जमहूरियत का सबसे बड़ा घर माना जाता है। और 9 अगस्त को एक और रिपोर्ट कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की ऐवान के अंदर रखी गई। उसी रिपोर्ट के चंद हाशिए, चंद बातें आपके सामने रख रहे हैं जिनमें सयाहत का जिक्र हुआ है और कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने यह साफ कर दिया कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो ख्वाब जहलिम के अंदर देखा गया था वो जनाब सही ख्वाब नहीं था। दरअसल उसमें लिक्विनाज थे और जो बातें लगातार कही गई थी उसे भी नजरअंदाज किया गया। पुअर प्लानिंग और नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यानी एक पुअर प्लानिंग, मायूस कुन प्लानिंग की गई है, मंसूबाबंदी की गई है और फिर जब मंसूबाबंदी मुकम्मल हुई तो यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स जो हमने अब असासे बनाए उनको इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। ये हम नहीं, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल बता रहे। अब ये किस मामले पर है तो याद रखिएगा, वो जो दरियाए जहलिम में क्रूज चलाने की बातें हो रही थी, दरियाई ट्रांसपोर्ट को बहाल करने की बात हो रही थी, उस पर सवाल है। और यह कहा गया कि तकरीबन 6 करोड़ रुपया सर्फ किया गया, असासे बनाए गए, लेकिन आज के दिन में वो सारी खड़ी पड़े हैं, खाली पड़े हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 6 करोड़ रुपया जाया हो चुका है। और गवर्नमेंट की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जब कंसर्न अथॉरिटीज ने पूरा सर्वे किया तो उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट के अंदर भी इस बात की वजाहत की कि जो मंसूबा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से दिया जा रहा है ये विजिबल नहीं है, ये फिट नहीं है जी, इस पर दुश्वारियां आएंगी। लेकिन 9 अगस्त की रिपोर्ट के बाद अब सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल को, जब उन्होंने ये कहा कि पुअर प्रोजेक्शन एंड प्लानिंग हुई है, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो दरियाए जहलिम के अंदर चलाना था जिस पर 6 करोड़ रुपया सर्फ किया गया। अब इसमें मजीद कहा गया कि एक सर्वे किया गया था जी हैदराबाद बोट बिल्डर की तरफ से, जिन्होंने ये कहा था कि ये जो क्रूज आप बना रहे हैं जी ये सही नहीं है और जिस तरीके का मंसूबा आपके हाथ में है शायद ये पाए तकमील तक ना पहुंचे। फिलहाल अब ये मामला स्मार्ट सिटी को दिया गया, कहा गया कि स्मार्ट सिटी के तहत ये पूरा मामला जो है चलेगा। लेकिन सन 2017 अप्रैल को याद रखिएगा, जब जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने प्रोक्योर किए, खरीदे 2 क्रूज बोट जिनकी कीमत 1.40 करोड़ रुपया थी 2017 में। 2023 है, आपने अगर चलते हुए देखे हो तो जरूर अपना फोटो भेजिएगा, मां सिवाय उस दिन के जिस दिन एलजी साहब या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी ने हरी झंडी दिखाई हो। ओपनिंग इनॉग्रेशन के बाद अगर आपने कहीं पर इसका इस्तेमाल देखा हो तो आप हमें भी अपडेट करें और कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल को भी अपडेट करें कि सर आपकी रिपोर्ट गलत है। दरअसल 2017 में यह खरीदा गया 1.40 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन उसके बाद रिवर जहलिम, दरियाए जहलिम के अंदर जो ख्वाब देखा गया था कि अब जनाब बहुत ही अच्छा निजाम चलेगा, ट्रैफिक कंजेक्शंस नहीं होंगी, वो कहीं पर भी नहीं देखा। अब सिर्फ क्रूज खरीदे गए नहीं, बल्कि फ्लोटिंग जेटीज बनाई गई, यानी वो
पॉइंट्स जहां पर खड़े होकर आप चढ़ेंगे वो पॉइंट्स बनाएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट्स बनाएंगे। लेकिन आज के दिन जब रिपोर्ट सबमिट की गई तो रिपोर्ट सबमिट करने तक कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि जनाब आपकी मनसूबाबंदी नाकिस है, आपने 6 करोड़ रुपए के असासे बनाए और आज कोई भी पुरसाने हाल उसका नहीं है और किसी तरीके से न सयाहत को फायदा है न आम लोगों को इससे फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जो फरवरी 2022 में भी बनाई गई थी उसमें भी उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन पर सवाल उठाया था और तब भी उनके सामने यह कहा गया था कि जनाब आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर यह मुकम्मल तौर पर काबिल आमदरद बनेगा। बहरहाल 2023 भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की ओर है और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किस तरीके से यह सारा प्रोजेक्ट बनाया, बड़े बड़े असासों, बड़े बड़े इश्तिहारात चले, बड़े बड़ी पब्लिसिटियां की गई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना वो क्रूज चले, न वो जेटीज इस्तेमाल हुई और ना ही वो ख्वाब शर्मंदा ताबीर हुआ जो माजी में हुकूमतों ने देखा था और मौजूदा इंतजामिया ने जिस खाके में रंग भरा, न तभी वो मुकम्मल हो सका और ना ही आज वो मुकम्मल हो गया है। बात कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल उस बही खाते की जो ऐवान के सामने रखा गया है पार्लियामेंट।